नमस्कार, स्वागत है LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो पीजी सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के एडमिशन के लिए जो नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, वो एडमिशन कब से कब तक चलने वाला है और जो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम है वो कब से होने जा रहा है, मतलब कि कब से संभावना है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और इस एडमिशन के लिए आपको किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। ऑनलाइन होगा एडमिशन या ऑफलाइन होगा, ठीक है। बिना रिजल्ट का एडमिशन कैसे हो सकता है या फिर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन सब सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आने में नोट्स चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपको ये नोटिस जो है वो मिल गया होगा, ठीक है। जो भी एडमिशन का नोटिस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है वो नोटिस आपको मिल गया होगा और आप लोगों ने उम्मीद है कि पढ़ भी लिया होगा नोटिस को। नोटिस में लिखा क्या गया है, क्या कहा जा रहा है, ठीक है। स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से लिखा हुआ है नोटिस में। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है नहीं जो आपको समझ में ना आए। क्योंकि आप एक सवाल है आप लोगों का, वो क्लियर करने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोग पीजी सेशन 22-24 के स्टूडेंट हैं तो आपका कुछ सवाल बनता है। और अगर आप लोग सेशन 21-23 के स्टूडेंट हैं तो आपका इस नाते कोई सवाल बनता नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका कुछ सवाल जो है वो हल हो जाए, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिशन कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एडमिशन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डेट दिया गया है वो 22 सितंबर से 22/9 से जो है वो आपका 27 तक, ठीक है। 22/9 से 27 तक बिना फाइन के साथ, 22/9 से 27/9 तक, 22 सितंबर से 27 सितंबर तक बिना फाइन के साथ एडमिशन लेने का नोटिस जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। हो सकता है कि आपके कॉलेज में 22 से ना हो के 23 से हो, 23 से ना हो के 24 से हो, लेकिन जो नोटिस जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसी के आसपास आपके कॉलेज की तरफ से भी आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के नोटिस जारी करने के बाद आपको अपने कॉलेज के नोटिस पे ध्यान देना रहता है कि आपका नोटिस, आपके कॉलेज का नोटिस जो है वो क्या कह रहा है, आपके कॉलेज में कब से एडमिशन हो रहा है, ठीक है। ये जो नोटिस जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो जनरल है सारे कॉलेजेस के लिए, ठीक है। जितने भी पीजी कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर उस सारे कॉलेज के लिए ये एक जनरल नोटिस है, ठीक है। इस नोटिस के अनुसार और कॉलेज अपने सुविधा के अनुसार इस नोटिस के डेट में थोड़ा सा फेर बदल करके एक डेट, 1-2 दिन आगे पीछे करके भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्या है कि 22 से लेके 27 तक जो है क्या है, 22 सितंबर से 27 सितंबर तक आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो या फिर सेमेस्टर 2 के, ठीक है। सेशन 22-24 या फिर सेशन 21-23, ठीक है। और लेट फाइन के साथ आप 29 और 30 सितंबर तक, 29 और 30 सितंबर तक लेट फाइन के साथ 100 रुपये लेट फाइन के साथ एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एक बार बता दें कि ये जो डेट जारी किया गया है वो एक जनरल नोटिस है, ठीक है। इस डेट के 1-2 दिन आगे या पीछे जो भी है, 2-3 दिन आगे पीछे कॉलेज की तरफ से किया जा सकता है। कॉलेज, अपने कॉलेज के नोटिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और चूँकि आज से इस नोटिस के हिसाब से एडमिशन स्टार्ट है तो आप अपने कॉलेज जाके जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एडमिशन जो है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ठीक है। तो एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो अगर आप सेशन 21-23 के स्टूडेंट हैं, अगर आप सेशन 21-23 के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट, तो आपका ये सवाल बनता नहीं है, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाया है, सेमेस्टर 2 में एडमिशन करवा चुके हैं,
सेमेस्टर 3 में एडमिशन कर चुके हैं, अब आप फाइनल सेमेस्टर 4 में एडमिशन करवाने जा रहे हैं। मतलब आपके पास तीन सेमेस्टर में एडमिशन करवाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब कि आपको पता है कि आपके कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन लिया गया या फिर ऑफलाइन एडमिशन लिया गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज जो है, कॉलेज को जिस हिसाब से उसको एडमिशन लेने में सुविधा हो उस हिसाब से वो एडमिशन लेता है। कॉलेज चाहे तो एडमिशन जो है वो ऑनलाइन ले सकता है, ठीक है, और कॉलेज चाहे तो एडमिशन जो है वो ऑफलाइन भी ले सकता है, ठीक है। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, मतलब कि हर कॉलेज का एडमिशन अलग अलग डेट पे अलग अलग मोड में हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक कॉलेज में अगर ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, किसी एक कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो इस कॉलेज में भी ऑनलाइन ही एडमिशन होगा, ठीक है। इस कॉलेज में ऑनलाइन, इस कॉलेज में ऑफलाइन, या फिर किसी भी कॉलेज में ऑनलाइन और किसी भी कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन हो सकता है। ये टोटली कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहता है या ऑफलाइन एडमिशन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन एडमिशन ये होगा या ऑफलाइन एडमिशन, ये टोटली क्या होता है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, वो ऑनलाइन लेना चाहे या ऑफलाइन लेना चाहे, कॉलेज के ऊपर है, ठीक है। उसके लिए क्या करता है, कॉलेज एक नोटिस जारी करता है एडमिशन के लिए, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ठीक है। तो अंततः आपको क्या करना है, आपके कॉलेज जाके जानकारी लेना है, आपके कॉलेज के नोटिस को जो भी जारी किया जाता है वो ठीक से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो और एडमिशन के लिए अब क्या क्या लगेगा या फिर एडमिशन के लिए अब क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप सेशन 22-24 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यानी कि आप अगर सेशन 22-24 सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है तो आपको सेमेस्टर 1 का डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 का डॉक्यूमेंट मतलब आपको लगेगा क्या कि आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड लगेगा और सेमेस्टर 1 का एडमिशन स्लिप लगेगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 का जो है मेन डॉक्यूमेंट क्या है, एडमिट कार्ड और एडमिशन स्लिप मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है, वो किसी कॉलेज में इम्पोर्टेंट होता है और किसी कॉलेज में इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जैसे कि जाति आवासीय आय, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये जितना होता है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। प्राइमरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो एडमिट कार्ड होता है और एडमिशन स्लिप होता है, ठीक है। आपका सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड और एडमिशन स्लिप वो ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी चीज़ आप जितना देते हैं या फिर कॉलेज से जो भी मांगा जाता है जैसे जाति आवासीय आय, ठीक है, और ये आपका अलग से आधार कार्ड भी मांगा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो वो सब आपके कॉलेज के नोटिस में साफ साफ लिखा रहेगा कि आपको क्या सब लग सकता है, क्या लगता है एडमिशन में, ठीक है। मेन क्या है, आपका सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड, और क्या है, सेमेस्टर 1 का एडमिशन स्लिप। और सेमेस्टर 1 में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना एडमिट कार्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब कि जिनका एडमिट कार्ड जो है वो जारी नहीं किया गया था और एग्ज़ाम वो देने बैठे थे। तो आप जिस प्रूफ पे एग्ज़ाम देने बैठे थे उस प्रूफ का ही फ़ोटोकॉपी इस पे लगा दीजिएगा, या फिर आपके कॉलेज के नोटिस में जैसा कहा जाएगा वैसा आप कीजिए, ठीक है। अब क्या है सेमेस्टर 4 वाले के लिए, सेमेस्टर 4 वाले के लिए बताने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सेमेस्टर 3 में एडमिशन करवाया है तो आपको पता होगा कि आपको पिछले डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ा था। तो उसी तरह सेमेस्टर 4 के एडमिशन में आपको सेमेस्टर 3 का सारा डॉक्यूमेंट, मतलब कि 1 से लेकर 3 तक, सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड, सेमेस्टर 2 का एडमिट कार्ड, सेमेस्टर 3 का एडमिट कार्ड, सेमेस्टर 1 का एडमिशन स्लिप और सेमेस्टर 2 का एडमिशन स्लिप, सेमेस्टर 3 का एडमिशन स्लिप, सारा एडमिशन, पिछला सारा एडमिशन स्लिप और पिछला सारा पीजी का जितना है 1 से लेकर 3 तक एडमिट कार्ड, सारा का जेरोक्स आपको, मतलब कि सारा का फ़ोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो कि एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है, जातीय आवासीय आय वगैरह, अगर कहीं छूट है तो उस हिसाब से आपको सारा डॉक्यूमेंट क्या करना है, फ़ोटोकॉपी करवा के जमा करना है, ठीक है। फाइनली जो लास्ट जो डिसीजन होता है वो कॉलेज के नोटिस का होता है, ठीक है। कॉलेज के नोटिस से ही डिसाइड होगा कि आपके कॉलेज में एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा,
कॉलेज के नोटिस से ही डिसाइड होगा कि आपके कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको एडमिशन के लिए, ठीक है। कॉलेज के नोटिस से ही डिसाइड होगा कि आपके एडमिशन का फ़ी कितना है, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या करेगा, कॉलेज के नोटिस पे ही डिपेंड करेगा, आपका कॉलेज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने एक जनरल नोटिस जारी किया गया है जिसके आसपास आपके कॉलेज में भी एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है। और उससे पहले एक छोटा सा सवाल है कि बिना रिजल्ट का एडमिशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अभी परिणाम आना बाकी है, मतलब कि अभी रिजल्ट बाकी है और उससे पहले एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिट कार्ड के आधार पे लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि आपके एडमिट कार्ड पे ही, एडमिट कार्ड के आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा, रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा, ठीक है। और अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है, ठीक है, कब से होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आप लोगों को देख रहा होगा 16 अक्टूबर से परीक्षा आयोजन की तैयारी, ठीक है। मतलब कि जो 16/10/2023 है, 16/10/2023 से जो है आपका परीक्षा हो सकता है, ठीक है। ये फिक्स डेट नहीं है, ये एक संभावित तिथि है, प्रपोज डेट है कि आपके सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम 16 अक्टूबर से क्या है, संभावित है, 16 अक्टूबर से होने की संभावना है, ठीक है। और ज़्यादातर चांस है कि 16 या 17 से ही आपका एग्ज़ाम या फिर इसी सप्ताह में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए, और ज़्यादातर चांस है कि 16 अक्टूबर से ही शुरू हो जाए, ठीक है। तो उससे पहले ही 10-15 दिन 20 दिन पहले जो है आपको एक नोटिस मिल जाता है, वो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम से पहले नोटिस आता है फॉर्म भरने के लिए, फिर नोटिस आता है रूटीन, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया होता है एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले नोटिस आता है किस चीज़ के लिए, फॉर्म भरने के लिए आता है, आपका एग्ज़ाम रूटीन आता है, सेंटर कहाँ होगा, आपके डेट किस डेट में एग्ज़ाम होगा, सारा चीज़ ये सब नोटिस पहले जारी किया जाता है, तब आपको कंफर्म डेट मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए प्रपोज डेट जो है, संभावित तिथि आप मान के चलिए कि 16 अक्टूबर से ही आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, चाहे आप पीजी सेमेस्टर 2 के हो, चाहे आप पीजी सेमेस्टर 4 के हो, सेशन 21-23 और सेशन 22-24, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया, और जो छोटा छोटा सवाल था, ठीक है। जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना नोटिस पर ही सवाल करने लगते हैं, सिंपल साधारण नोटिस भी वो पढ़ने का कष्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल साधारण नोटिस लिखा हुआ है कि आपको जो है वो 22 से एडमिशन शुरू हो रहा है, 16 से क्या है, परीक्षा संभावित है, ठीक है। ये सारा चीज़ एकदम सिंपल नोटिस में लिखा हुआ है। जो नोटिस आपको ऑफिशियल मिलता है, ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया जाता है, उसमें साफ साफ अगर आप पढ़िएगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपको खुद ब खुद वो चीज़ समझ में आने लगेगा कि उसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये था जो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के लिए नोटिस जारी किया गया है एडमिशन और एग्ज़ाम के लिए। छोटी सी जानकारी है, उम्मीद है आपको अब इस संबंध में, इस नोटिस के रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ है तो आप ये जो अखबार का कटिंग देख रहे हैं, इस अखबार का न्यूज़पेपर का कटिंग को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।